नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा इस समय आईसीसीआर हिंदी चेयर पर ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ ताशकंद उज़्बेकिस्तान में कार्यरत हूँ। और गुरुवर आदरणीय प्रोफेसर अनिल सिंह सर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप लोगों से हिंदी और हिंदी की शोध प्रविधि को लेकर थोड़ी बात करूँ। जब हम शोध की बात करते हैं तो जैसे आपसे कोई पूछे कि शोध का क्या अर्थ है, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि शोध एक प्रक्रिया है अध्ययन की, विश्लेषण की, और उस अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से समाधान निकालने की। और चूंकि ये अध्ययन प्रक्रिया है तो उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसे व्यवस्थित होना चाहिए, उसे तार्किक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप व्यवस्थित रूप से कुछ भी अध्ययन करें, तो वो व्यवस्थित हो, उसका एक स्ट्रक्चर हो, उसका एक ढांचा हो, वो तार्किक हो और उद्देश्यपूर्ण हो। क्योंकि जब भी आप शोध करते हैं तो आपके बहकने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि पढ़ते हुए लगातार नई नई चीज़ें खोजते हुए बहकने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो वो उद्देश्यपूर्ण हो कि आपका उद्देश्य जब आप अपनी थीसिस, अपना डिसर्टेशन लिखना शुरू करें, उसके पहले ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ हम उल्टी प्रक्रिया करते हैं। हम कहते हैं कि पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, तो जब जैसी चीज़ें आएंगी और जब पूरी थीसिस पूरी होती है तब जाके हमको ये समझ में आता है कि शोध की कैसे करना चाहिए। तो आप थोड़ा समय लें और इन सारी थीसिस लिखने से पहले ही आपके उद्देश्य स्पष्ट हो, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजीज स्पष्ट हो, आपकी लिमिटेशंस साफ हों कि आपको कहाँ पे रुकना है और किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। शोध को लेके इधर बहुत सारी लोगों के अंदर जो दिक्कत आती है, खासतौर पे विद्यार्थियों में, कि जैसे आप विज्ञान के विद्यार्थियों से मिलते हैं, समाज विज्ञान के विद्यार्थियों से, मानविकी के विद्यार्थियों से मिलें, और साहित्य के विद्यार्थी जब शोध करते हैं तो उनकी शोध प्रक्रियाओं में अंतर होता है। और कई बार इस अंतर को न समझ पाने की वजह से उनको लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा। देखिए, आप जानते ही होंगे कि शोध के अगर मुख्य प्रकार देखें तो जैसे मौलिक शोध है, फंडामेंटल रिसर्च है, जिसमें आप नई अवधारणाओं या सिद्धांतों की खोज करते हैं, जो कि जिसका ज़्यादातर संबंध वैज्ञानिक शोधों से होता है। दूसरा है व्यवहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च, जो समाज की किसी समस्या के समाधान के लिए होता है, जिसे हम लेबोरेटरी टू लैंड की बात करते हैं, कि प्रयोगशाला से सीधे निकल के वो जमीनी हकीकत में क्या फ़ायदा दे रहा है, उसके बारे में बात होता है। तो सोशल साइंसेज और साइंस के विषय इनसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। तीसरा होता है ऐतिहासिक शोध का, जहाँ पे ऐतिहासिक विषयों को लेकर बात की जाती है, अतीत की घटनाओं, तथ्यों, कृतियों, प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके हम बात करते हैं। तो इसमें साहित्यिक शोध भी शामिल है। सर्वेक्षणात्मक शोध हैं, जिसमें आप सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, सांख्यिकी के आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो सामने लाते हैं। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो कई बार आप देखते हो कि आप इनमें से कई चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि जैसे ही आप हिंदी में शोध की बात कर रहे हो, तो हिंदी में शोध करने की बात सिर्फ भाषा की नहीं है, वो एक सांस्कृतिक चेतना की बात है। आप उसमें लिंग्विस्टिक को लेके भी शोध कर रहे हो, आप मीडिया अध्ययन को भी लेके कर रहे हो, आप सामाजिक विमर्शों को भी लेकर कर रहे हो, आप तुलनात्मक अध्ययन को लेकर भी कर रहे हो, आप किसी कृति विशेष पर भी काम कर रहे हो। तो ये इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए जो रिसर्च मेथडोलॉजीज होती हैं, जो शोध प्रविधियाँ होती हैं हिंदी में लेकर, उसमें साहित्यिक विश्लेषण है कि आप किसी की शैली, उस कथ्य, शिल्प, उसके प्रतीकों, बिंबों इत्यादि के विश्लेषण के आधार पर बात कर रहे हैं। आप सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण कर रहे हैं कि किसी समाज विशेष की जो स्थिति रही है उसके आधार पर आप साहित्य में शोध कार्य कर रहे हैं। संदर्भीय अध्ययन भी होते हैं कि किसी खास कृति
किसी खास लेख या किसी आंदोलन को लेकर जब आप बात करते हैं तो उस कृति विशेष या उस आंदोलन विशेष के संदर्भ में आप अपना विश्लेषण करते हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कई बार दो अलग अलग भाषाओं के साहित्य या उनके लेखकों को लेकर तुलना करते हैं, कभी कभी उनकी शैलियों को लेकर तुलना करते हैं। तो इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन भी हम हिंदी में करते हैं। और आजकल जो सबसे लोकप्रिय है साहित्य में भी शोध के लिए, वो है अंतर विषयी शोध, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च वर्क, जहाँ पे हम अपने विषय को दूसरे विषयों के साथ उसका संबंध स्थापित करते हुए अपना शोध करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो हैं शोध प्रविधियां जो हैं, जब आप हिंदी में शोध की बात करते हैं तो सामने आती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि इस शोध प्रक्रिया के चरण क्या हों, इनको कैसे किया जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है विषय का चयन। किसी ने कह दिया बस इसलिए आप विषय का चयन न करें। विषय का चयन अपनी रुचि, अपनी अध्ययन की पृष्ठभूमि के आधार पर करें कि आपकी रुचि किस में है, आप लगातार किन चीज़ों को लेकर काम करते रहे हैं, उस चीज़ को लेकर आपके अध्ययन की क्या पृष्ठभूमि रही है। तो विषय का चयन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर साहित्यिक सर्वेक्षण, फिर उससे जुड़े हुए साहित्य किस तरह के उपलब्ध हैं, उनमें किस तरह का काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, उनको आप देखें। फिर उसके बाद जब आप उनका विश्लेषण करेंगे, साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे, तो आपको शोध के लिए समस्या भी मिल जाएगी और आप उद्देश्यों को भी पा सकेंगे। मतलब समस्या का निर्धारण और उद्देश्यों की स्थापना, ये तीसरा जो बिंदु है वो साहित्य सर्वेक्षण के बाद आपको खुद ही समझ जाएगा। और यहाँ पे फिर आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन ले सकते हैं कि मेरा जो अध्ययन है उसके हिसाब से ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। फिर उसके बाद शोध पद्धतियों का चयन होता है। तो इसमें भी कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि हमारी शोध प्रक्रिया उनसे अलग है या उनके जैसी नहीं है। तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपने पढ़ा होगा, दो शोध पद्धतियां हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक का मतलब हो गया गुण के आधार पे, जैसे उसके अंदर की भाषा, भाव, प्रतीक, बिंब, इनके आधार पे जब आप अध्ययन करते हैं तो वो क्वालिटेटिव होता है, जो कि साहित्य में हम ज़्यादा करते हैं। मात्रात्मक का अर्थ हो गया कि जहाँ पे हम आंकड़ों की बात करते हैं, सर्वेक्षण की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण की बात करते हैं। लेकिन हिंदी में चूंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि ये सिर्फ भाषा नहीं है, ये सांस्कृतिक चेतना है। इसका विषय, हिंदी का विषय बहुत व्यापक हो गया है। एंथ्रोपोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक, ये तमाम चीज़ें, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च वर्क, ये सारी चीज़ें आज हिंदी, मीडिया, विमर्श, ये सब चूंकि हिंदी के केंद्र में है। तो आजकल एक नई व्यवस्था में देखते हैं हम लोग की थीसिस सामने आती है, जो कि इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, जिसको मिक्स्ड मेथड कहते हैं, जहाँ पे आप गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे ये विश्लेषणात्मक होता है, गुणात्मक होता है। ज़्यादातर जो हिंदी की के हमारे विषय होते हैं उसका झुकाव जो है ज़्यादा गुणात्मक शोध पद्धति की तरफ रहता है। फिर इसमें भी हम डेटा संग्रह करते हैं, विश्लेषण करते हैं। कई बार ऐसे विषय होते हैं, जैसे आप लोक कलाओं के संरक्षण पे काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्वेश्चनर बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, उसको भरवाते हैं, फिर उसमें से फाइंडिंग्स निकालते हैं, उसके डेटा चार्ट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम हिंदी में भी करते हैं। तो हम अक्सर जो है मिक्स्ड मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं। और उसके बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस तरह से हमें निष्कर्ष इसका मिलेगा। और जिस दिन आपको निष्कर्ष मिल जाए उसके बाद आप शोध प्रस्तावना लिखना शुरू करें। तो कहने का मतलब विषय के चयन से लेके शोध प्रस्तावना तक पहुंचने का समय लंबा समय है। ये साल, 1.5 साल, 2 साल कम से कम इसमें लगेंगे। तो जब भी आप पीएचडी के बारे में सोचें, तो शोध के बारे में सोचें, तो थोड़ा इत्मीनान रख के आप अपना होमवर्क जो है, ये जो सारे बिंदु हैं, जो सारे चरण हैं, उनके आधार पर अगर आप पहले से किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समय कम है, समय की मर्यादा है। मुझे कहा गया था कि 10 मिनट में मैं अपनी बात रखूं, तो मैंने कोशिश की कि
जो शोध प्रविधियां हैं और हिंदी में लेकर उसको किस तरह काम होते हैं उस पर मोटा मोटी आपसे बात कर सकूं। आदरणीय अनिल सर का एक बार पुनः आभार कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप साथियों के साथ बात कर सकूं। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।